हेलो एंड वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ कामित टेस्ट सीरीज़। आज हम देख रहे हैं मॉक उत्तराखंड के SSC VP 003। इसका ये पार्ट 4 रहने वाला है, जो आपके क्वेश्चन नंबर 61 से 100 के बीच होंगे, जो आपका उत्तराखंड सेक्शन है। शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन 61, व्हेन वॉज पतंजलि योग विद्यापीठ इस्टेब्लिश्ड। इसको हिंदी कर देते हैं। पतंजलि योग पीठ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है आपके 2005, 2006, 2009 और 2011। तो आपकी पतंजलि योग पीठ की शुरुआत 2006, ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन 62, विच सोल्जर ऑफ द स्टेट गॉट द फर्स्ट महावीर चक्र। राज्य के किस सैनिक को प्रथम महावीर चक्र मिला है? ऑप्शन है आपके अनूप शाह, जयकीरत सिंह रावत, दीवान सिंह दानू या अजय वर्धन। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, दीवान सिंह दानू। अगला क्वेश्चन 63, सूबेदार सुरेंद्र सिंह कनवासी किस खेल से संबंधित है? वह अवार्ड अर्जुन अवार्डी भी है। तो इसका ऑप्शन आपके हैं बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन और रोइंग, से नौकायान भी कहते हैं। तो आपके सूबेदार सुरेंद्र सिंह कनवासी आपके नौकायान या रोइंग से संबंधित है। अगला सवाल 64, इन विच ईयर डिड सुमित्रा नंदन पंत गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर कंपोजिंग काला और बूढ़ा चांद। सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए किस वर्ष साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? आपके ऑप्शन हैं 1958, 1960, 1962, 1968। सही आंसर है आपका 1960, ऑप्शन बी। अगला सवाल 65, विच इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू मेक उत्तराखंड ट्रेडिशनल डिश स्वीट अरसा। उत्तराखंड का पारंपरिक मीठा व्यंजन अरसा बनाने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है चावल और आटा का गुड़, चावल का आटा और गुड़, दूसरा है गेहूं का आटा और गुड़, तीसरा कोदे का आटा और गुड़, चौथा झंगोरा और गुड़। राइस फ्लोर एंड जैगरी, व्हीट फ्लोर एंड जैगरी, कोदा फ्लोर एंड जैगरी एंड झंगोरा एंड जैगरी। तो अरसा बनाने के लिए आपको लगता है चावल का आटा और मीठा के लिए गुड़, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला सवाल 66, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज़ चैतौल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। चैतौल त्यौहार के आयोजन किस जनपद में किया जाता है? आपके ऑप्शन है चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर। तो चैतौल आपका जो फेस्टिवल या त्यौहार है वो बनता है आपका पिथौरागढ़ में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होने वाला है। अगला सवाल 67, न्योली किस प्रकार का गीत है? व्हाट टाइप ऑफ सॉन्ग इज़ न्योली? आपके ऑप्शन है पवाड़ा, जोड़ा गीत, देशात्मक गीत, डायरेक्टिक सॉन्ग या अनुभूति प्रधान सॉन्ग। तो आपका सही ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन डी, अनुभूति प्रधान गीत। अगला सवाल 68, इन विच ईयर वॉज द कुमाऊं एंड उत्तराखंड जमींदारी एबॉलिशन एक्ट पास्ड। कुमाऊं और उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एक्ट किस वर्ष पास हुआ था? आपके ऑप्शन है 1960, 1965, 1968, 1974। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन है 1960। अगला सवाल 69, विच ट्राइब वर्शिप्स पछावन देवी। पछावन देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है? आपके ऑप्शन है बोक्सा, थारू, भूटिया, राजे। तो पछावन देवी की आपकी जो पूजा करती है वो है थारू जनजाति, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होने वाला है। अगला सवाल 70, आपको ऑड पेयर जो गलत पेयर है उसे चुनना है। असंगत युग्म, आपके ऑप्शन है अगवा बासा बुग्याल चमोली, बिसूड़ी बुग्याल पौड़ी, दयारा बुग्याल उत्तरकाशी और हताकुण बुग्याल चमोली। तो इसमें ए, सी और डी सही है। जो आपका बी ऑप्शन है वो गलत है, बिसूड़ी बुग्याल, ये आपका है रुद्रप्रयाग में। अगला सवाल 71वां,
इसमें भी आपको गलत पेयर चुनना है। ऑप्शन आपके बगोली डैम पिंडार रिवर जो बगोली डैम है, जो खोल साकरी वो है सुपिन नदी। तीसरा ऑप्शन है भालू डैम जो आपका रानीखेत, और डी है आपका झालाकोट परियोजना प्रोजेक्ट जो है उत्तरकाशी। तो इन चारों में जो ऑप्शन गलत है वो आपका ऑप्शन डी झालाकोट परियोजना, ये है आपकी टिहरी में ना कि उत्तरकाशी में। तो ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है। अगला सवाल 72, बिरमा बीनो गागास आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। बिरमा बीनो गागस किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? आपके ऑप्शन है वेस्टर्न रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, वेस्टर्न नयार, पश्चिमी नयार, ईस्टर्न नयार, पूर्वी नयार या पिंडार। तो बिरमा बीनो और गागास आपकी हैं पश्चिमी रामगंगा के सहायक नदियाँ या ट्रिब्यूटरीज। अगला सवाल है आपका 73वां, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज़ द क्वानू मेला हेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। दिवाली के अवसर पर लगने वाला कानू मेला किस जनपद में लगता है? आपके ऑप्शन है टिहरी, देहरादून, चमोली और चंपावत। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी देहरादून में। अगला सवाल 74, अस्कोट अराकोट यात्रा इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। जो आपकी अस्कोट अराकोट यात्रा है वो किस संस्था द्वारा आयोजित की जाती है? आपके ऑप्शन है पहाड़ संस्था, हेस्को, हिमालय रिसर्च इंस्टीट्यूट या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी अस्कोट अराकोट यात्रा है वो करती है आपकी पहाड़ संस्था। अगला सवाल 75वां, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ 1942 विच कमिश्नर इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ 6000 रुपीज़ ऑन अल्मोड़ा सिटी। 1942 के आंदोलन के दौरान किस कमिश्नर ने अल्मोड़ा शहर पर 6000 रुपये का जुर्माना लगाया था? आपके ऑप्शन है कैम्बल, स्टीव, एक्टन और गोयन। जिस कमिश्नर ने आपका अल्मोड़ा पे 6000 का फाइन लगाया था वो थे एक्टन। अगला सवाल 76वां, चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कथन चुनिए। पहला है नरेंद्र शाह लेड द फाउंडेशन ऑफ प्रतापनगर। नरेंद्र शाह ने प्रतापनगर की नींव डाली थी। अगला, नरेंद्र शाह कन्वर्टेड प्रताप हाई स्कूल इनटू एन इंटरमीडिएट कॉलेज। नरेंद्र शाह ने प्रताप हाई स्कूल को इंटरमीडिएट कॉलेज बनाया था। तीसरा, बनारस यूनिवर्सिटी अवॉर्डेड हिम द डिग्री ऑफ LLD। बनारस यूनिवर्सिटी ने LLD की उपाधि दी थी। और नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं। तो ये आप नाम से भी बता सकते हैं, नरेंद्र शाह प्रतापनगर नहीं, प्रताप शाह ने ही प्रतापनगर की नींव डाली थी। अगला सवाल 77वां, इन 1936 हु एस्टैब्लिश्ड द विवेकानंद हिल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन अल्मोड़ा। सन 1936 में अल्मोड़ा ने किस व्यक्ति ने विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है नॉर्मन गिल, रामलाल शाह, बोसेन और डॉक्टर फॉकनर। अल्मोड़ा में विवेकानंद हिल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसकी नींव या स्थापना डाली थी बोसी सेन ने। अगला सवाल 78वां, विच टैक्स वॉज लिवाइड फॉर राइटर्स अंडर द चांद डायनेस्टी। चंद वंश के काल में कौन सा कर लेखक के लिए लिया जाता था? आपके ऑप्शन है साहू, रंतगली, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो चंद काल में साहू और रंतगली दोनों ही आपके टैक्स लिए जाते थे, दोनों ही कर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। यह आपका 79, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस वॉज लिवाइड ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट्स ड्यूरिंग द चांद डायनेस्टी। निम्न में से कौन सा कर चंद वंश के काल में राजसेवकों के लिए लिया जाता था? आपके ऑप्शन है सूप, कनक, बैकर और हिरयानी अधूल। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, स्यूक। स्यूक कर था जो राजसेवक लिया जाता था। इसमें जो आपका बाकी है बैकर, वो लिया जाता था अनाज के रूप में। जो कनक है वो आता था आपका व्यापारियों से, और जो हिरयानी अधूल है ये बारात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाता था। अगला सवाल 80, विच पवार रूलर असेंडेड द थ्रोन ऑफ गढ़वाल आफ्टर सहजपाल। किस पवार शासक ने सहजपाल के पश्चात गढ़वाल में सिंहासन संभाला था? आपके ऑप्शन है मानशाह,
बालभद्र शाह, श्याम शाह और कल्याण शाह। जिसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, बालभद्र शाह। अगला सवाल 81, हु डिस्कवर्ड द बरियल ग्राउंड इन मलारी विलेज इन 1956? 1956 में मलारी गांव में शवाधान की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है यशोधर मठपाल, यशवंत कटूच, मदन भट्ट या शिव प्रसाद डबराल। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, शिव प्रसाद डबराल। अगला सवाल है आपका 82, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर की स्थापना किसने की थी? हु एस्टैब्लिश्ड द नरसिंह टेम्पल इन जोशीमठ? आपके ऑप्शन है ललित सूरदेव, बसंत देव, भूदेव और खरपार देव या खरपर देव। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, बसंत देव। अगला सवाल 83, हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट कास्ट बेस्ड सरोला सभा इन गढ़वाल रीजन? गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित सरोला सभा की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है तारादत्त गैरोला, जीवी पंत, हरिप्रसाद टमटा या हरगोविंद पंत। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन है तारादत्त गैरोला। अगला सवाल 84, अकॉर्डिंग टू द 18th फॉरेस्ट रिपोर्ट विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द मोस्ट डेंस फॉरेस्ट इन उत्तराखंड? 8वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक अति सघन वन किस जनपद में है? आपके ऑप्शन है नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, नैनीताल। अगला सवाल, एट व्हाट एल्टीट्यूड इज़ द मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया फाउंड? उत्तराखंड में किस ऊंचाई पर सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? आपके ऑप्शन है 0 से 500 मीटर पे, 500 से 1000 मीटर पे, 1000 से 2000 मीटर पे या 3000 से 4000 मीटर पे। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1000 से 2000 मीटर पे। अगला सवाल है आपका 86 देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट गॉट द फर्स्ट रैंक इन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट PGID 2020-24 रिपोर्ट? प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट PGID 2023-24 रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर किस जनपद को मिला था? आपके ऑप्शन है हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, चमोली। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, देहरादून। अगला सवाल 87, विच डिस्ट्रिक्ट गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द 20 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन 24-25? 2024-25 में राज्य सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम में किस जनपद को प्रथम स्थान मिला था? आपके ऑप्शन है उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, हरिद्वार, देहरादून। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, उधम सिंह नगर। अगला सवाल 88वां, महक क्रांति इन उत्तराखंड इज रिलेटेड टू? उत्तराखंड की महक क्रांति किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है पहला, प्रोवाइडिंग गुड एजुकेशन टू गर्ल्स एज 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 वर्ष की बालिकाओं को अच्छी शिक्षा प्रदान करना। दूसरा, एम्पावरिंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, विकलांग बच्चों को सशक्त बनाना। तीसरा, प्रमोटिंग कल्टीवेशन ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स, सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ाना या बढ़ावा देना। चौथा, एनकरेजिंग बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहन करना। तो आपकी जो महक क्रांति है उत्तराखंड की, वो संबंध रखती है आपका सुगंधित पौधों और खेती को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है 89वां आपका सवाल है, विच हैज़ द उत्तराखंड गवर्नमेंट नेम द स्टॉल बिल्ड टू सेल उत्तराखंड प्रोडक्ट इन द महाकुंभ टू बी हेल्ड इन प्रयागराज इन 2025? तो 2025 प्रयागराज में लगे महाकुंभ में उत्तराखंड की वस्तुओं को बेचने के लिए बनाए गए स्टॉल का क्या नाम रखा गया था? आपके ऑप्शन है हिमाद्री, उत्तराखंड हिम प्रदेश, मानस केदार या उत्तराखंड पवेलियन। तो प्रयागराज में जिस स्टॉल का नाम उत्तराखंड सरकार ने रखा था वो था आपका उत्तराखंड पवेलियन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होने वाला है। अगला सवाल 90, प्रिया आर्या इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? जो प्रिया आर्या है उनका किस खेल संबंध है? आपके ऑप्शन है बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट या हॉकी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, क्रिकेट से। अगला सवाल 91, वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल प्रवासी उत्तराखंडी कॉन्फ्रेंस हेल्ड?
पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं देहरादून, दिल्ली, नैनीताल, ऋषिकेश। तो ये आपका सब हेल्ड हुआ था या आयोजित हुआ था देहरादून में। अगला सवाल 92, हु वॉज गिवन द फर्स्ट उत्तराखंड साहित्य भूषण अवार्ड? पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान किस व्यक्ति को दिया गया था? तो इसके आपके ऑप्शन है गोपाल बिष्ट, सुभाष पंत, अजय रावत या अनिल शर्मा। तो जो पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण अवार्ड है वो मिला है आपका सुभाष पंत जी को। अगला सवाल 93, हु इज़ द स्टेट पंचायती राज मिनिस्टर इन 2025 उत्तराखंड? 2025 उत्तराखंड में कौन से या किन्हें राज्य का पंचायत मंत्री चुना गया है या कौन है? आपके ऑप्शन है गणेश जोशी, रेखा आर्या, सुबोध उनियाल या सतपाल महाराज। तो आपके पंचायती राज मंत्री हैं सतपाल महाराज। अगला सवाल 94वां, व्हाट इज़ द उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन नंबर? जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनके हेल्पलाइन नंबर क्या है? आपके ऑप्शन है 112, 1912, 1905 या 1090। तो उत्तराखंड में सीएम हेल्पलाइन नंबर है आपका 1905, 1905। अगला सवाल 95, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द CME डैशबोर्ड? CME डैशबोर्ड का क्या नाम रखा गया है? आपके ऑप्शन है सामर्थ, युवा, विरासत, उत्कर्ष। तो आपको जो CME डैशबोर्ड है उसका नाम है उत्कर्ष। अब आपको बताना है CME डैशबोर्ड पे सवाल है कि इनमें से कौन सा गलत है कथन। 4 कथन दे रखे हैं आपको। पहला है इट विल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये KPI मुख्य प्रदर्शन संकेतक के आधार पर काम करेगा। दूसरा है देयर विल बी रेड, ग्रीन, येलो साइंस अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट। विभाग के प्रदर्शन के अनुसार लाल, हरा, पीला संकेत होगा। तीसरा ऑप्शन है इफ़ द डिपार्टमेंट मैनेजेस टू अचीव लेस देन 50% ऑफ टारगेट इट विल गिव रेड साइन। यदि विभाग 50% से कम लक्ष्य प्राप्त करता है तो या कामयाब होता है तो उसे लाल संकेत किया जाएगा। द ग्रीन साइन विल बी गिवन इफ़ एनी डिपार्टमेंट अचीव 75% और मोर टारगेट। यदि कोई विभाग 75% से अधिक लक्ष्य प्राप्त करता है तो उसे हरा संकेत दिया जाएगा। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो आपके पहला है इट विल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ KPI, ये आपका एकदम सही है। KPI के उस पर काम करेगा। तीसरा भी सही है कि अगर ये 50% से कम होता है तो लाल दिखाएगा और 75 से ऊपर या होता है तो हरा दिखाएगा। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है। इसमें पीला संकेत की कोई बात नहीं कही गई है। इसमें सिर्फ 2 ही संकेत हैं, लाल और हरा। इस वजह से जो आपका ऑप्शन बी है वो सही होने वाला है, यानी जो इन चारों में से गलत आपका स्टेटमेंट है। अगला सवाल 97, शायरा बानो हु रिसेंटली बिकेम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड वुमेन कमीशन इन अप्रैल 2025 इज़ रिलेटेड टू। जो शायरा बानो जो हाल ही में अप्रैल 2025 में उत्तराखंड महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनी है उनका संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है ए UCC कमेटी, दूसरा ट्रिपल तलाक कोर्ट केस जो था, तीसरा बॉलीवुड और चौथा है सांस्कृतिक कला या कल्चरल आर्ट। तो ये जो आपका शायरा बानो है इम्पॉर्टेंट है। शायरा बानो केस जो है ट्रिपल तलाक कोर्ट केस जो चला था उससे संबंधित है। अगला सवाल 98, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ उत्तराखंड डू नॉट हैव अ GI टैग? उत्तराखंड के निम्नलिखित उत्पादों में से किसे अभी तक GI टैग नहीं मिला है? आपके ऑप्शन है चमोली रम्मान मास्क, उत्तराखंड चौलाई, भोटिया दन या देहरादून लीची। चमोली रम्मान मास्क, उत्तराखंड चौलाई, भोटिया दन या देहरादून लीची। तो आपके चमोली रम्मान मास्क को भी GI टैग मिला हुआ है, चौलाई को भी है, भोटिया दन को भी है। उत्तराखंड की लीची को अभी वो GI टैग नहीं मिला है। यही आंसर है। आपके नैनीताल की लीचियों को मिला हुआ है, देहरादून की लीचियों को भी नहीं मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं आखिरी 2 सवालों में। का सवाल है 99, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स उत्तराखंड गॉट इन द 38 नेशनल गेम्स? 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड को कितने स्वर्ण पदक मिले थे? आपके ऑप्शन है 18, 24, 35 या 7। तो उत्तराखंड को 2025 नेशनल गेम्स 34 मैच में मिलते 24 गोल्ड। ऑप्शन बी आपका सही होने वाला है। आखिरी सवाल इस सेट का, सैंडेड RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज और एस्टेब्लिश इन विच ईयर? इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है 1922, 1931, 1932 या 1927। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1922 में।
तो इसी के साथ आपका ये सारा सा सेट है, सेट 4 उत्तराखंड का क्वेश्चन 61 से 100 ये यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।